हेलो स्टूडेंट्स, हाय। आज मैं आप लोगों को इंग्लिश का कुछ वर्सेस वर्ड बताने जा रहे हैं, क्योंकि मीनिंग क्या होता है, हिंदी का एक होता है बट इंग्लिश का स्पेलिंग भी डिफरेंट है। क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स या फिर हम लोग कुछ स्टोरी वगैरह या कुछ जब टॉकिंग करते हैं किसी और से भी, तो कभी कभी हम लोग जिस वर्ड को जहाँ इस्तेमाल करना चाहिए वहां नहीं करते हैं, तो आगे का पीछे कर देते हैं और एग्जैक्टली हम लोग को वहां मिस्टेक हो जाता है। तो वही आज मैं आप लोगों को कंफ्यूजिंग वर्ड और स्पेलिंग बताने जा रहा हूं। सो प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। जैसा कि मैं यहाँ पर बताने जा रहा हूं कि CATCH और HOLD, होल्ड, कैच और होल्ड, ये दोनों का मीनिंग क्या होता है? सेम होता है, मतलब पकड़ना होता है ना। यहाँ हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? वर्सल वर्ड पढ़ रहे हैं, मतलब कि एक दूसरे के साथ में किसी का मीनिंग भी अलग होता है, लेकिन हम लोग यहाँ पर वर्सल वर्ड का डेफिनेशन बताने जा रहे हैं। तो कैच मीन्स क्या होता है? पकड़ना, और होल्ड मतलब भी पकड़ना होता है। लेकिन हम लोग कैच का इस्तेमाल कब और कैसे करेंगे, तो देखें ध्यान से कि कैच जैसे बात करते हैं, कैच का बात करेंगे कि जिससे मोशन होता है। यहां आप देख रहे हैं कि CATCH, कैच। हम लोग कैच का इस्तेमाल कहां करेंगे? किसी भी चीज में क्या होता है? मोशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मोशन, MOTION, मोशन मीन्स गति होना चाहिए। क्या होना चाहिए? गति। अब जैसे बात कर रहे हैं मोशन क्या होता है, जैसे किसी भी चीज को हम लोग जब फेंकते हैं उसमें क्या गति आ जाता है। जैसे इसको ऊपर फेंकेंगे नीचे आ गया, क्या हो गया? मोशन हो गया। छोड़ दिया प्रैक्टिस करने। क्रिकेट खेलते हैं, जब कोई बैट्समैन बॉल को मारता है हम लोग पकड़ते हैं, तो उसमें क्या बॉल में मोशन आ गया, तो उसको हम पकड़ते हैं। मतलब कि किसी भी चीज में क्या होता है? मोशन होता है। तो हम लोग वहां पे कैच का इस्तेमाल करेंगे। जैसे हम किसी को बोलते हैं अरे ले कैच देते हैं कि नहीं, तो क्या आ गया? वो मोशन हो गया। ओके, किसी भी चीज में मोशन होता है तो हम लोग वहां पे कैच का इस्तेमाल करेंगे। ओके, बोलेंगे कैच माई मोबाइल, ले कैच माई मोबाइल, ऐसे करके। तो यह हो गया क्लियर। आप कैच का इस्तेमाल कहां करोगे? जिसमें मोशन होता है, मीन्स गति, चाल। अब देखिए मतलब खुद से नहीं चलता है वो, तो खुद से नहीं चलेगा, ठीक है। अब यहाँ बात कर रहे हैं होल्ड का बारे में, इसके बारे में बात करेंगे। होल्ड, जो होल्ड का भी क्या होता है? कैच ही होता है। क्या होता है? वो कैच होता है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे होल्ड के बारे में, HOLD। इसका मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज स्टिल होता है, दैट मीन्स ठहरा हुआ। क्या कहेंगे इसको हम लोग? ठहरा हुआ कहेंगे। तो वहां पर होल्ड का प्रयोग करेंगे। या फिर कोई भी चीज अपनी जगह पे पोजीशन में रहता है। कहां रहता है? अपना स्थान पे, POSITION, है ना। कहां रहता है? पोजीशन में। जैसे कोई चीज ऑलरेडी अपनी जगह पे, तो हम लोग कहते हैं ना इसके होल्ड इट, इसे पकड़ लो। क्या बोलते हैं? इसको पकड़ो। जैसे यहाँ ये कोई चीज रखा हुआ है, इसको हम देंगे, इसको होल्ड करो, है ना। इसको क्या बोलेंगे? इसको होल्ड करने, तो वो पकड़ लेता है। वहां पर हम लोग कैच का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब कहीं घूमने फिरने गए, तो बस वगैरह हो, ट्रेन वगैरह हो, तो वहां पर हम लोग पकड़ते हैं ना अपना शरीर को बैलेंस बनाने के लिए, तो वहां पर क्या बोलेंगे? हम उसको होल्ड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? उसको होल्ड। अरे इसको होल्ड कर लो, गिरेगा नहीं, है ना। तो होल्ड में क्या आता है? कोई भी चीज ठहरा हुआ रहेगा या अपने पोजीशन में रहेगा, तो हम लोग वहां पर होल्ड करने के लिए कहेंगे, मतलब पकड़ने के लिए। जैसे बोर्ड, इसको होल्ड करो, उसको ऐसे होल्ड करिए, पकड़ लेंगे, पकड़ा गया है, ठीक है, ये होल्ड हो गया। ठीक है, क्लियर हो गया। तो कैच मतलब मोशन, कैच का इस्तेमाल करेंगे जिसमें मोशन होता है, और होल्ड में क्या होता है? ठहरा हुआ, जहां उसको पकड़ते हैं। जैसे पेड़ को होल्ड कर लिए, पेड़ को होल्ड कर लिए, और बैट को होल्ड किए हुए हैं। कोई भी चीज को हम लोग होल्ड करते हैं, है ना। जैसे ये हो गया, इसको होल्ड किए, इसको होल्ड बोलेंगे, है ना। इसको क्या बोलेंगे? होल्ड किया हुआ है, होल्ड करके रखे हैं, मतलब पकड़ के रखे हैं, ठीक है। तो अब देखिए यहां बात कर रहे हैं वीप का और क्राई और कीप और पुट का बात करेंगे। इसका बात करेंगे कीप और पुट का। तो कीप मतलब तो पता ही है, बता चुके हैं। कीप और पुट का हम लोग कीप का यूज कहां करेंगे? देखिए ध्यान से सुनिएगा। ओके, कीप का हम लोग कहां यूज करेंगे? अगर कोई भी चीज ऑलरेडी अपने जगह पर है और उसको एक जगह से उठाकर दूसरे जगह पर रख देते हैं, तो वहां पर हम लोग कीप का यूज करेंगे, है ना।
देखिए टेकिंग फॉर एग्जांपल, मेरे पास ये मार्कर है, अब यहाँ पर रखा हुआ है, इसको उठा के वहां रख देते हैं। जैसे हमारे घर पे भाभी, बहने, माँ, ये सब क्या करते हैं, जब कुछ चीज को साफ करती है, अरे ये चीज यहाँ कैसे आ गया, तो जब पूरा क्लीन हो जाता है, नीट एंड क्लीन कर देते हैं, तो वो चीज को जहां रखा हुआ था उसको उठा के दूसरी जगह पे रख देना है। जैसे पॉट्स वगैरह हो गया, बर्तन, ग्लास, कटोरा, चम्मच, जहां मन तहां रहता है ना, तो उसको उठा के सही जगह पे किचन पे जाके रख देता है। वो वहां का यूज करेंगे हम लोग, उसको कहाँ यूज करेंगे हम लोग, के पे यूज करेंगे। मतलब कि शॉर्ट में क्या बताने जा रहे हैं कि किसी भी चीज को एक स्थान से उठाकर दूसरे स्थान या दूसरे जगह में रख देते हैं, तो वहां हम लोग उसको कीप पे यूज करेंगे, है ना। क्या यूज करेंगे, कीप का। ओके, अब यहाँ पे देखिए पुट मतलब भी रखना होता है, तो यहाँ हम लोग कह सकते हैं कि कीप पे यूज करेंगे, और यहाँ लिख सकते हैं वन प्लेस टू अनदर प्लेस, अनदर प्लेस, है ना। एक स्थान से दूसरी जगह पे रख देना, अनदर, दूसरे स्थान पर, ठीक है ना। क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ पर पुट वाला, पुट मतलब भी रखना होता है। पुट का हम लोग इस्तेमाल कहाँ करेंगे कि ऊपर से नीचे, यानी कि अगर कोई चीज ऊपर रखा हुआ है तो ऊपर से सिर्फ नीचे की ओर, मतलब कि अप एंड डाउन, हम लोग यहाँ पुट का यूज कहाँ करेंगे, अप और डाउन के लिए, है ना। अप और डाउन के लिए हम लोग यूज करेंगे। जस्ट ऊपर से नीचे की ओर किसी भी चीज को रखते हैं, उसे हम लोग कहते हैं, वहां पर पुट का इस्तेमाल करेंगे। तो एक नेक्स्ट वीडियो में ना मैं इसका सेंटेंस बना के अच्छे से डेफिनेशन दे के बताऊंगा। यहाँ सिर्फ डिफरेंट और वर्सेस वर्ड बता रहे हैं। क्लियर हो गया कीप और पुट के बारे में। नेक्स्ट, अब यहाँ बात कर रहे हैं हम लोग थर्ड नंबर। थर्ड नंबर में क्या है, वीप है और क्राई है। चलिए यहाँ हम लिखते हैं WEEP, और ये क्या है, क्राई, CRY। इसका मतलब ये क्या होता है, रोना होता है ना। अब यहाँ पर देखिए, ऐसे क्राई मतलब चिल्लाना होता है, तो अब वो तो होता ही है, लेकिन हम यहाँ क्या पढ़ रहे हैं, वर्सेस वर्ड पढ़ रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा, हम लोग वीप का प्रयोग कहाँ करेंगे, जहां बिल्कुल होता है साइलेंटली, ज्यादा आवाज नहीं होता है। क्या होता है, साइलेंट, साइलेंट वीप, है ना जी। क्या कहेंगे इसको हम लोग, साइलेंट वीप, मतलब कि जो धीमे से और धीरे धीरे होता है, ऐसे फुसुर 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 करके, है ना। हाँ, जुट्टी उसको बोलता है मगरमच्छ का आंसू। चलिए, वीप मतलब क्या होता है, रोना। साइलेंट रोते हैं ना, कोना में जाके चुपके से जाके, हाँ, उसे कहते हैं हम लोग साइलेंट वीप कहेंगे। क्राई का मतलब क्या होता है, इसका मतलब भी चिल्लाना होता है, लेकिन कैसे चिल्लाता है, लाउड, मतलब जोर से गला फाड़ के एकदम कलर फटे, ये मर गया, ये क्या हो गया, ऐसे बोलते हैं कि नहीं हम लोग, पूरा एकदम लॉस हो जाता है ऐसे करके। यहाँ क्या बोलते हैं हम लोग, लाउड कराई। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, लाउड कराई। टेकिंग फॉर एग्जाम्पल, और टेकिंग फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई, ये ज्यादातर यूज करते हैं छोटे बच्चों के लिए, कैसे गला फाड़ती है, माँ हम मिलेंगे, पूरा होता है चिल्ला चिल्ला के, है ना। बच्चा लोग, छोटा बच्चा लोग कैसे चिल्ला चिल्ला कर होता है, पापा हमको लेंगे करके, तो क्या होता है, लाउड क्राई। क्या होता है, लाउड क्राई। बच्चों लोग बहुत रोता है। और भी देखते हैं गांव, मतलब काफी ज्यादा तो गांव क्षेत्र होता है ना, ग्रामीण क्षेत्र पे जब कोई डेथ कर जाता है, ऐसे रोता है ना, लग रहा कलेजा निकल रहा है उसका, अरे बाप रे क्या हो गया। यहाँ पर भी एक और एग्जांपल दे दे रहे हैं, जब लड़की लोग का विदाई होता है ना, इतना रोती है, गला फाड़ के, लड़के को शादी नहीं करना चाहिए, फुट फुट को पूरा चिल्लाती है, अरे वाह ये बाप, गला लगता है, सबसे गला लग जाएगा। वो होता है लाउड क्राई, है ना। पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो रहा है, सनका हो गया, लग रहा कि बेटा एकदम कहाँ जा रही है, शादी तो हुआ है। तो क्राई में क्या होता है, चिल्ला चिल्ला के रोना, गला फाड़ के, कलेजा फाड़ के एकदम, है वो हो गया। तो ये है डिफरेंट वर्ड। ओके, अब यहाँ पर आ जाते हैं हम लोग कैरी और टेक, है ना। कैरी और टेक के बारे में ध्यान दीजिएगा, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है जी। चलिए, CARRY, कैरी मीन्स क्या होता है, ले जाना, और टेक मतलब भी ले जाना होता है। ऐसे कैरी मतलब आप ढोना भी कर सकते हैं, तो किसी को ढो के ले जाते हैं। खैर, पॉइंट का बात करते हैं, कैरी और क्या यहाँ पर टेक है ना, कैरी और टेक है। चलिए, इसका हिंदी तो पता है, यहाँ लिख दिया है ले जाना,
अब यहाँ पर देखिए कैरी का हम लोग इस्तेमाल कहाँ करेंगे, अगर आपका किसी भी चीज से फिजिकल हो, PHYSICAL, ओके, फिजिकल कनेक्टिव हो, फिजिकल कनेक्टेड हो, जैसे कैरी करके ले जाना, जैसे हम लोग स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, ओके, फिजिकल टू हैंड कर सकते हैं, सॉरी इन हैंड कहेंगे और ऑन बॉडी कहेंगे, ऑन बॉडी कहेंगे। अब यहाँ पर देखिए इन हैंड, ये है मार्कर, इसको मैं कैरी करके ले जा रहा हूँ हैंड से, स्कूल जाते हैं हैंड से पकड़ के बैग ले जाते हैं, कोई पीछे तरफ भी है ना, पीछे तरफ टांग देते हैं, उसको बोलेंगे ऑन बॉडी। तो कैरी का मतलब होता है कि अगर कोई भी चीज आपका फिजिकल मतलब बॉडी से कनेक्टेड हो, जुड़ा हुआ हो, एकदम टचेड हो, तब हम उसको कैरी का यूज करेंगे, है ना। जैसे बैग है, पॉली बैग है, और भी बहुत सारी चीज होता है जो आप हैंड से और बॉडी से फिजिकली कुछ करते हो, उसको हम लोग यहाँ पे कैरी में करते हैं, ओके। और टेक मतलब क्या होता है, टेक का मतलब क्या होता है, सेल्फ, क्या होता है यहाँ पर, गो ऑन सेल्फ कर सकते हैं। अरे यार अब यहाँ पर गो ऑन सेल्फ क्या होता है, देखिए यहाँ पर टेक मतलब होता है ले जाना, कैरी मतलब भी ले जाना होता है, ये वाला क्लियर हो गया। आप कैरी का यूज करोगे ओनली फॉर फिजिकल, है ना, और टेक भी मतलब होता है ले जाना, गो ऑन सेल्फ खुद से जाना मतलब क्या होता है, अब हम कहीं घूमने फिरने गए किसी रिलेशन के यहाँ, तो वो बोलता है चलो घूमने के लिए मॉल चलते हैं, ग्राउंड चलते हैं, पार्क चलते हैं, उसके साथ में जाते हैं, लेकिन हम लोग खुद से चलते हैं, मतलब अपने पैर से, जो खुद से हम लोग जाते हैं, चलो मेरे साथ मार्केट चलो, तो हम लोग मार्केट जाएंगे। अब थोड़े छोटा बच्चा है गोदी में उठा के ले जाएंगे, चल चल, नहीं ना होगा, ऐसा नहीं, तो वो अपना पैर से जाएगा, किससे, अपना लेग से, ओके। तो मॉल जाना खुद से जा रहा है, बस साथ में है, जैसे चलो खेलने के लिए शाम में खेलने चलते हैं, तो वो खुद से जा रहा है अपना पैर से, तो वो क्या होता है, मतलब मेरे साथ है, हम उसको ले जा रहे हैं, लेकिन वो खुद से जा रहा है ना, खुद से वो जा रहा है, तो वहां पर हम क्या कहेंगे, टेक का इस्तेमाल करेंगे, गो ऑन सेल्फ या फिर गो ऑन फुट वगैरह कर सकते हैं, ओके ना। जैसे मैं तुम्हें शाम में मॉल ले जाऊंगा या फिर मार्केट ले जाऊंगा या फिर प्ले ग्राउंड ले जाऊंगा, यहाँ पर आप लिख सकते हो इंग्लिश वगैरह में, आई विल गो टेक ऑन सेल्फ, आई विल गो, है ना, ऐसे करके आप सेंटेंस को बना सकते हो। सेंटेंस बाद में बनाएंगे अच्छी तरह से, अलग अलग करके, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ वर्ड से वर्ड हो रहा ना, इसलिए। चलिए अब यहाँ क्या हो गया, कैरी हो चुका, टेक हो चुका। अब यहाँ बात करेंगे हम लोग फाइट के बारे में। अब क्या बोलेंगे, फाइट और क्वारल, ठीक है ना, लड़ना, क्या बोलेंगे उसका मतलब, लड़ना। अब यहाँ पर देखिए, नाउ कंटिन्यू, फाइट एंड क्वारल के बारे में बात कर रहे हैं, तो फाइट मतलब भी लड़ना होता है ना, FIGHT, ये क्या होता है, क्वारल, QUARREL, दैट मीन्स लड़ना। अब देखो लड़ाई कितना तरह का होता है, ऐसे तो मारना जो होता है ना, मारना कई तरह का होता है, जैसे कि एल्बो, कहने से मारना, एक होता है फिस्ट, मुट्ठी से मारना, हेड से मारना, है ना, किक, लात से मारना, तो वो अलग चीज हो गया, ठीक है। यहाँ बात कर रहे हैं हम लोग फाइट और क्वारल के बारे में। ध्यान दीजिएगा, ये जो फाइट होता है ना, ये फाइट हम लोग किसी से फाइट करते हैं तो फिजिकली फाइट करते हैं, PHYSICAL, फिजिकली फाइट करते हैं, मतलब कि पकड़ के एक दूसरे को पीटते हैं, है ना, लड़ाई जो करते हैं ना फिजिकली, तो ये फिजिकली फाइट होता है, मतलब कि उठम पूठी कैसे मारपीट होता है, जैसे हम लोग बात करते नहीं है WWE, इसमें क्या होता है, इसमें फाइट होता है, वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट, तो ये जो होता है ना, इसमें रियल का फाइट होता है, मतलब जहां तहां दे मार, तो ये होता है फाइट। क्या होता है, ये फाइट होता है। फाइट के बारे में पढ़ने में तो मजा ही कुछ हो रहा है, क्या होता है। चलो अब देखो क्वारल, क्वारल का मीन्स क्या होता है, ये भी लड़ना होता है, इसको हम लोग कहेंगे ऑरली फाइट। क्या होता है ये, ऑरली फाइट, ये ज्यादातर जो इस्तेमाल होता है ऑरली यानी क्वारल में, ये सब यूज करती है गर्ल्स और वुमेन लोग, मुंह से लड़ती है, छेड़दा में, मतलब कि महिलाएं लोग और गर्ल्स लोग ज्यादातर क्वारल करती है ऑरली, मुंह से इतना मस्त मस्त गाली देती है ना, सजा के, है ना, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, क्वारल कहते हैं, यानी कि ऑरली कहेंगे, है ना। तो ऑरली मतलब क्या होता है, मुंह से लड़ना, क्या होता है, मुंह से लड़ना। तो ये रहा, यानी कि फाइट लड़ना, फिजिकली शरीर से लड़ना, और क्वारल सिर्फ मुंह से लड़ना, है ना, यानी ऑरली और कुछ नहीं। ऑरली का देखो क्वारल एक क्या होता है कि हम लोग जब हिस्ट्री पढ़ते हैं ना, राशिया के बारे में, अभी तो रूस भी कह सकते हैं हिंदी में, तो
शीत युद्ध क्या होता है ना, जब अदर कंट्री दूसरे कंट्री जब फाइट करता है, एक दूसरे को धमकी देता है कि हम तुम्हारे देश में बम ब्लास्ट कर देंगे, हाइड्रोजन बम ब्लास्ट कर देंगे, ब्लास्ट कर देंगे, उसका फिर एटम बम ब्लास्ट कर देंगे, तो वो शीत युद्ध हो गया। तो मतलब वहां से लड़ रहा है, ऐसे रियल में फाइट नहीं होता, रियल में तो राम से गया। ठीक है, देन अब बात करते हैं खरीदना के बारे में, यानी कि बाय। ओके, बाय मीन्स खरीदना और परचेस मतलब भी खरीदना होता है। लेकिन यहाँ पर डिफरेंट कहाँ और कहां पर कैसे यूज करेंगे सेंटेंस में और किस जगह पे इसको समझना जरूरी है। देखिए, बाय एंड परचेस, बाय और परचेस। चलिए, बाय मीन्स क्या होता है, खरीदना, और परचेस मतलब भी खरीदना होता है। लेकिन हम लोग यहाँ पर किस जगह पे यूज करेंगे और कब करेंगे इस पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट गलती करते हैं कि कहां पर वर्ड को कहां इस्तेमाल करना पड़ता है। तो जैसे कि बाय मीन्स खरीदना, परचेस मतलब खरीदना। अब हम लोग कोई भी चीज एवरीडे, यानी कि OFTEN, है ना, ऑफन बाय, अक्सर कोई चीज को खरीदना, तो हम लोग बाय लगाते हैं। अक्सर कोई चीज को खरीदने का मतलब क्या है कि जैसे दाल, चावल, आलू, मैगी, है ना, चाउमीन, ये सब क्या हम लोग, साबुन, सर्फ, ये सब हम लोग रोज खरीदते हैं। क्या इसको हम लोग रोज खरीदते हैं, कुरकुरे, लेज, है ना, चॉकलेट्स, ये सब खरीदते रहते हैं। तो ये क्या हो गया, मतलब कि जो चीज हम लोग खरीदते ही रहते हैं रोज, एवरी डे, तब वहां पर हम लोग बाय का यूज करेंगे, है ना। क्या यूज करेंगे वहां पर, बाय का। जैसे हम दुकान रोज जाते हैं, रोज मतलब रोज, है ना, रोज कुछ ना कुछ खरीदते ही है। अब यहाँ पर आते हैं परचेस में। ओके, अब परचेस में भी होता है खरीदना। परचेस में क्या होता है कि इसमें भी हम लोग चीज जो खरीदते हैं, लेकिन एक क्या होता है, एक टाइम पीरियड इसमें होता है। क्या होता है इसमें, एक टाइम पीरियड। जैसे हम बोलेंगे कि हम लोग कोई चीज खरीदे हैं, जैसे आप एक कार खरीदे हो, है ना, क्या खरीदे हो, एक कार खरीदे हो, उसके फिर एक बाइक ले लियो, है ना, एक बाइक खरीद लियो, तो हम लोग इसको रोज खरीदते हैं, नहीं ना खरीदते हैं। कोई बड़ा सा हाउस बना लिया, कोई घर खरीद लिए, ये सब हो गया। तो मतलब कि एक बार खरीदते हैं, 3 साल, 4 साल, 5 साल तक फ्री, है ना, इसको भी खरीदना होता है। मतलब इसको हम लोग रोज परचेस हम लोग रोज नहीं करते हैं, परचेस एक बार करते हैं, 3 साल 4 साल के लिए फ्री, है ना, आराम एकदम। तो परचेस जैसे बड़े बड़े या फिर कॉस्टली चीज को खरीदते हैं ना, तो उसमें हम लोग परचेस का इस्तेमाल करते हैं। तो ये रहा इंपॉर्टेंस वर्सेस वर्ड में। और इसके बाद फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका सेंटेंस बना के बताऊंगा अच्छी तरह से। थैंक यू वीडियो को अंत तक देखने के लिए।